सभी स्टूडेंट्स को, तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रहता होगा, रहता ही है। और एक से एक क्वेश्चन रहता है, इजी से डिफिकल्ट रहता है। अगर आप इस कंसेप्ट को जो आज हम बताने जा रहे हैं आप सही से समझ लीजिएगा तो 2 चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, जनरल और टंकी, ये सब खत्म होने वाला है और एक ही कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आप बेसिक को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं तब पर भी देखिएगा, मेरा कंसेप्ट जो है सबसे अलग होगा और सबसे ईजी होगा। एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को यू बना दीजिएगा, यू, लेकिन कंसेप्ट सीखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको वेलकम करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर इस चैनल पे आप आज ही विजिट किए हैं तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं मैथ्स और रीजनिंग का पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 से हीरो तक। इसके साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जितने भी वैकेंसीज आते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं बेसिक को, टाइम एंड वर्क क्यों एग्जामिनर पूछता है, हर एक एग्जाम में क्यों रहता है ये क्वेश्चन, आइए समझते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, या कार्य और समय। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने पर से प्रैक्टिकली सोचते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। अब जरा सोचिए कि अगर आपके खेत में चार काम करने वाले को आप लगाए हैं, उसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कमैनी करना, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं। जैसे खेत में जगह जंगल हो जाता है तो उसको हटाने के लिए आप लगाते हैं। तो अगर 4 लोग को आप काम पे लगा देते हैं, ठीक है, तो वो 3 दिन में उस काम को खत्म कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम 1 दिन में काम खत्म करवाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका आंसर यही होगा कि सर बढ़ा देंगे, लेबर की संख्या बढ़ा देंगे। गुड, ठीक है, लेबर की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके फ्रीज में 50 गुलाब जामुन है, ठीक है, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन सुन के मुंह से पानी आ रहा है क्या? चलो, बहुत लोगों का फेवरेट होता है। तो 50 गुलाब जामुन है आपके फ्रीज में, ठीक है। और आप क्या करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, ठीक है ना, कि रोज हम 2 गुलाब जामुन खाएंगे। आप अकेले हैं, 50 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, रोज 2 खा रहे हैं। तो आप हमको बताइए कितने दिन में वो पूरे गुलाब जामुन आप खा जाइएगा, कितने दिन में? तो आपका आंसर होगा सर 2-2 रोज खाएंगे, 50 है तो 25 दिन लगेगा। गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप ये इसका आंसर देने में सक्षम हैं तो ये पूरा चैप्टर आपके इशारों पे नाचेगा। मेरा क्वेश्चन फिर से हम बोल रहे हैं, सुनो, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इसको ज्यादा प्रैक्टिकली मत हो जाना कि सर मन करेगा किसी दिन तो 4 लोग खा लेंगे, ऐसा यहां नहीं होगा। आपके एग्जाम में ये नहीं होने वाला है। आप डेली लाइफ में ऐसा करते हैं कि कभी 2 गुलाब जामुन खाते हैं, कभी 4 खाते हैं, कभी 6 खा लिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन में 2 ही गुलाब जामुन खा रहा है तो पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में 2 ही गुलाब जामुन खाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आम का सीजन है, ठीक है ना, और आप जो है ना क्या करते हैं, 20 आम तोड़ के लाते हैं पेड़ से, एकदम पीला पीला, पका पका, पीला पीला, शानदार, वो भी मालदा का, ठीक है। अब 20 आम तोड़ के आप ले आए, ठीक है। अब रोज जो है ना 5 आम जो है खाते हैं, क्योंकि आम एक ऐसा चीज है जब खाने बैठ जाएंगे तो खाते रहेंगे। तो आप हमको बताइए कि 20 आम आप खाते हैं कितने दिनों में, अगर 5 आम रोज खाते हैं? जल्दी से बताइए, आपका आंसर क्या होगा सर? 5 रोज खाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 4 दिन। गुड। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप जो है ना सर ये पूरे चैप्टर के एक्सपर्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे ऐसा कंसेप्ट कि पूरा चैप्टर घूम जाएगा। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन का आपने जवाब सही दिया। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क जो है ना, इसमें 3 चीजें होता है, ठीक है ना, 3 चीजें यहां पे होगा। एक होगा वर्क। वर्क मतलब क्या है? कार्य, ठीक है। अब काम क्या है ये भी जानना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। काम का मतलब आप अलग सोचते होंगे, ठीक है ना। काम का मतलब यहां क्या है वो समझ लीजिए। काम का मतलब जैसे आम खाए या 20 ठो, ठीक है ना, तो ये आपका काम हुआ। लोग कहता है ना खाना भी एक काम हो गया आज के डेट में, 4G 5G में हम लोग चल रहे हैं, अब खाना भी एक काम ही हो जाता है। तो आम खाना काम हो गया। अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, मिठाई आप खाए तो मिठाई खाना काम हुआ। खेत में जो है ना जंगल को हटवा रहे हैं तो वो भी एक काम है। कोई पेड़ लगा रहा है तो वो भी एक काम है। कोई दीवार बना रहा है तो वो भी एक काम है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक काम है। आप रोज 100 GK याद करते हैं तो वो भी काम है, ठीक है ना। जिसको करने में क्या लगे सर, आप अपने क्षमता से कुछ समय में उस चीज को क्या कर लेते हैं। तो वर्क जो होता है, कार्य, ये आउटपुट होता है किसका? तो देखिए बड़ा सिंपल है कि जब आप अपने इफिशियंसी से, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की क्षमता को इफिशियंसी कहेंगे। अपने क्षमता से कुछ समय में जो आप काम करते हैं वही वर्क होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर बनने वाला है। अगर आप ज्यादा हलो हल्ला में पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िएगा, आराम से बैठिएगा। हम ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं ना कि फिर देखिएगा क्वेश्चन कैसे उठता है। तो इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता। जैसे मेरा इफिशियंसी है 1 दिन में 8 घंटा पढ़ाने का। मेरा क्षमता है 1 दिन में 8 क्लास 8 घंटा ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा इफिशियंसी हो गया 8 घंटा,
मान लीजिए कोई हमारी माता बहन अगर वीडियो को देख रहे हैं, उनका इफिशियंसी है कि एक दिन में जो है ना 10 कपड़ा को धो देती है, कपड़ा धोती है, किसी और को नहीं धोती है, कपड़ा धोती है, तो उनका इफिशियंसी 10 कपड़ा धोने का हुआ। मान लो ठीक है ना कि घर में एक रामलाल है, उसका इफिशियंसी है रोज 10 रोटी खाने का क्षमता है, 10 रोटी तो खाइए लेंगे, ठीक है ना, 10 को। अगर वो ठीक है ना मैथिल भोज में अगर पहुंच जाए, मैथिल ब्राह्मणों का भोज होता है, ठीक है ना, उसमें तो वहां पे उसकी इफिशियंसी बढ़ जाता है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली इफिशियंसी बढ़ जाता है। मान लीजिए मेरे घर में 6 लोग हैं और हम 1 किलो मटन मंगवाते हैं, 6 लोग आराम से खुशी खुशी खा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे घर से वो हम अकेले चले जाए किसी के पार्टी में, तो क्या होगा, मेरा इफिशियंसी बढ़ जाएगा, हम अकेले 1 किलो खा जाएंगे। तो वो वहां होगा, यहां भैया नहीं होगा। यहां जिसका क्षमता आ गया क्वेश्चन में 5 तो रहेगा 5। इफिशियंसी समझ गए, क्षमता, काम करने की क्षमता। अब गुने समय, समय किस में रहेगा, तो दिन में रहेगा, घंटा में रहेगा, मिनट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो इफिशियंसी का गुना टाइम से करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क। बस ये 3 बात अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर जो है ना आपके इशारों पे नाचने वाला है, सॉरी, ठीक है। अब हमको बताइएगा 5 आम हम रोज खाते हैं तो 20 दिन में कितना आम खाएंगे। आपका आंसर क्या होगा, 5 रोज खाते हैं तो मेरा क्षमता 5, दिन कितना 20, तो रोज 5-5 खाए तो कितना काम हुआ 100। गुड। अब एग्जामिनर क्या करता है, ठीक है ना, एग्जामिनर ये नहीं देता है, एग्जामिनर ये भी नहीं देता है, सिर्फ समय देता है, ठीक है ना, सिर्फ समय देगा। एग्जामिनर बोलेगा एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेता है, ऐसे करके बोलेगा। तो आइए अब हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं, एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर का धज्जी उड़ा देंगे, धज्जी उड़ जाएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से रहना है, ये मान के चलिए। और देखिए एक एक टाइप हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक एक टाइप, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक टाइप डिस्कस करेंगे और कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपके सामने है। चलिए तो किया जाए। अब सुनो, अब क्या होगा, एग्जामिनर क्या देगा, सिर्फ टाइम देगा और पूरा क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनेगा, अरे बड़ा सिंपल है। देखो एग्जामिनर का भाषा क्या है, एग्जामिनर कहेगा ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ऐसे कहेगा, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो हमने अच्छा 12 दिनों में, तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ऐसे, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, डी से दिन लिख दीजिए, ऐसे लिखिएगा एरो मार के, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अब बोला उसी कार्य को, मतलब वही कार्य अगर हम बी से करवाए, उसी कार्य को बी, तो यहां लिख दीजिएगा बी, ठीक है, 16 दिनों में करता है तो यहां लिख दीजिएगा 16। बस यही करना है आपको। तो पूछेगा अब बताओ दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए तो वो कार्य कितने दिन में होगा, तो यहां जोड़ देना a प्लस बी, दोनों मिल गया। मिलने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। कहता है ना सर कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चले तो दूरिया खुद खत्म हो जाएगा, वही बात है सर। तो ये 12 दिन में, ये 16 दिन में। अब आपका मन है कि दोनों मिलके कितना दिन में, तो अब क्या करना है, सुनो, अब जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां तक लिख लिए, अब क्या करना, जो समय देगा उसका हम लेंगे एलसीएम, उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो बताओ 12-16 का एलसीएम कितना होगा। अब एलसीएम डायरेक्ट लेना है, ठीक है ना, सीख लो वो भी। वैसे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 12-16 लिख के एलसीएम कितना होगा, तो 48 हो गया एलसीएम, ठीक है। लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखा देते हैं, सुन लो। दोनों में कौन बड़ा है, बताओ दोनों में कौन बड़ा, तो आप कहोगे सर 16 बड़ा। अच्छा 16 बड़ा है तो 16 कहता है कि हम नेता बनेंगे, ठीक है, नेता, एलसीएम मतलब नेता। 12 कहता है हम वोटे नहीं देंगे। कैसे, 12 के टेबल में 16 आएगा, नहीं ना आएगा, बोले वोटे नहीं देंगे, 16 वोट नहीं देगा, लो 32। समझ रहे ना बात को, भावना को समझिएगा, ऐसा ही होता है। 32, 12 बोला ना अब यो ना देंगे वोट। अब बोला 16 दूना 32, 16 तिया 48। अब बोला 12, हाँ दे देंगे वोट, 12 काट देगा ना 48 को, हो गया एलसीएम, ठीक है ना, हो गया एलसीएम। एलसीएम जो आएगा भाई मेरे बहन मेरे, ठीक है ना, एलसीएम जो आएगा वही आपका कार्य होगा, वही आपका वर्क होगा, ठीक है। अब तुमको ये सोचना है कि रे ए 12 दिन में 48 गो आम खा जाता है, ठीक है, 48 गो, और बी 16 दिन में 48 खाता है। तो अब क्षमता निकालना है, तो क्षमता कैसे निकालेंगे, काम में दिन से भाग देंगे, काम में दिन से भाग देंगे। तो 12 से 48 में भाग दो, पढ़ो 12 का टेबल, 12 1 12 दूना 24, 36 12 4 48, तो यहां लिख दो 4, लिख दिए। अब 16 का टेबल पढ़ो, देखो 48 कितने बार में आता है, 16 1 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 3, तो इसका क्षमता 3 हुआ। चलो अब देखो भैया, ये कहता है कि रोज 4 गो आम खाएंगे, ये कहता है रोज 3 गो आम खाएंगे, फ्रीज में है 48 गो आम, फ्रीज में कितना है 48 गो आम। अब दुन्नू मिलके खाएगा तो क्या होगा, तो जैसे ही दुन्नू मिलेगा, दुन्नू का क्षमता क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, दोनों का क्षमता क्या होगा, जुट जाएगा। तो बताओ 4 और 3 कितना हुआ क्षमता, 7,
ठीक है, और 48 काम है तो 48 में 7 से भाग दे देंगे, 48 में 7 से भाग देंगे तो आंसर क्या आया 7 छक 42, 6 पूर्णांक 6/7 दिन। पूर्णांक में ही रखिएगा, पॉइंट में मत जाइएगा, पूर्णांक में तोड़ दीजिएगा। कैसे कैसे तोड़ते हैं पूर्णांक में, ये भी सीख लीजिए। 7 का टेबल पढ़िए, 48 कितना बार में आएगा तो आप पढ़े सर 7 छक 42, 7 सते 49 करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा नहीं लेना है, कम में लेना है। तो 7 छक 42, जो भागफल हुआ उसको यहां रख दिए 7 छक 42, जो शेष बचा उसको ऊपर रख दिए, यही आंसर हो गया। अगर आप इसको समझ गए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि इस पूरे चैप्टर को आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ऐसे ही बना दीजिएगा। शर्त क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो समय देगा उसका एलसीएम लेंगे। फिर से सुनिए, सबसे पहले जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लेंगे। समय दिन में दे सकता है, ठीक है ना, मिनट में दे सकता है, घंटा में दे सकता है, तो एलसीएम ले लिए, कितना आया 48। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, उस समय से उस काम में भाग देंगे, उस समय से उस काम में भाग देंगे। तो 48 में 12 से भाग दो, क्या आएगा भागफल 4। जो भागफल आएगा वही क्षमता कहलाएगा। क्षमता ए का क्षमता 4। अरे कुछ भी मान लेना, 48 आया ना, सोचना कि 48 को रोटिए खाना है, सोच लेना 48 को आम खाना है। अगर मिठाई के प्रेमी हो तो सोच लेना 48 को मिठाई खाना है। समझ गया, क्लियर है। चलो तो 48 हो गया, इसका क्षमता कितना हो गया 4। ठीक है, अगर आपको सही अच्छा लग रहा है ना तो 48 लोगों को शेयर करना इस वीडियो को कम से कम। ठीक है, चलिए बी का क्षमता कितना आ गया 3। ठीक है, 3 रोज खाएगा। अब ये कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न बोला दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्षमता को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के काम में भाग देंगे, आंसर आ गया। अब कहिएगा सर ये तो हमको आता है, कितने लोग पढ़े होंगे कहीं पे कहेगा आता है। अरे आता है, ठीक है, ये कंसेप्ट तुम सीखो, फिर देखो ना जितना टाइप है ना टाइम एंड वर्क का, 0 लेवल से जो है ना आपको हीरो लेवल तक का क्वेश्चन सब क्रैक कर देंगे। अगर आप बीपीएससी टीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। अगर आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी पढ़ लीजिएगा इस कंसेप्ट पे, उसका भी क्वेश्चन बनेगा, सीजीएल तक सब बन जाएगा इसी कंसेप्ट पे। ये हम आपको कंसेप्ट अभी बताए हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम आपको 1-2 कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे। इस पूरे वीडियो में हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, जैसे कंसेप्ट सीख जाइएगा अगले वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसमें 5-6 टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको इस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कराना। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब आपका टाइम है, हम क्वेश्चन पूछेंगे और खुद कलम कॉपी उठा के इसको बना के नीचे कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, सुनिएगा। ठीक है ना, देखो स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास कि क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, लेकिन डोंट वरी, आप लोग को अगर समझ में आएगा, पूरा क्लास समझ में आएगा ना, तो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, आप लोग का दुआ रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना और शेयर करना यार। ठीक है ना, कर भला तो हो भला। ठीक है ना, दुनिया का यही रूल है, अगर हम दूसरे का अच्छा करेंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। ठीक है ना, यही रूल पे चलना है हम लोगों को, कर भला तो हो भला। अंग्रेजी में बोले हेल्प अस टू हेल्प यू। ठीक है, एक ही मोटो, हेल्प अस टू हेल्प यू। अगर कोई नहीं भी भला करता है तो आप जरूर भला कीजिएगा। ठीक है ना, कोई आपका भला ना भी करे तो आप जरूर भला कीजिएगा। ठीक है, कोई आपका भला ना करके, ठीक है ना, आपकी भलाई का उल्टा करे तो भी आप प्रभु कहिएगा कि हे प्रभु उसका जो है ना मन ऐसा करिए उसके साथ अच्छा हो। ठीक है ना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, तो ऊपर वाले सब देखते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, ठीक है, उस पे सबका नजर, उनका सब पे नजर होता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं क्या कि ना ऊपर वाला कहाँ देखते हैं। अरे भाई देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, मुझे तो आश्चर्य लगता है, ठीक है, कि ऐसे हम पुजारी लोगों को देखते हैं कि पूजा करने के लिए क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, दूसरे का फूल तोड़ लेंगे चुरा के। अच्छा एक चीज बताइए, भगवान नहीं देखे होंगे क्या फूल चुरा के तोड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अरे आपके अंदर जो चल रहा है वो भी वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए छोड़िए वो सब बात, ठीक है, इधर आते हैं। चलिए करें क्वेश्चन। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहा कि राम एक खेत की कटाई 16 दिनों में कर देता है। गेहूं लगा हुआ है, अकेले गया 16 दिन में काट दिया। लेकिन ठीक है, उसी की वाइफ है, ठीक है ना, सालनी, वो जाती है तो उसको 24 दिन लग जाता है, 24 दिन लग जाता है। अब देखो सर, एकता में क्या बल होता है यहां से समझ लेना। राम अकेले गया तो 16 दिन लगा, उसकी वाइफ सालनी गई तो 24 दिन लगा। अब दोनों सोची कि नहीं यार बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे में दोनों मिलके काटते हैं। तो जैसे मिलके काटने का मतलब R प्लस क्या S। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ले लेंगे इसका एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। आइए देखते हैं एक बार में एलसीएम कैसे निकालेंगे। 16-24 का एलसीएम बताओ। 16-24 का एलसीएम क्या होगा। अब सोचो, 24 बड़ा है, कहेगा नेता बनेंगे, 16 कहेगा वोटे नहीं देंगे, 16 के टेबल में 24 आता है तो वोट नहीं देंगे। अब 24 दूना 48, अब बोला देगा वोट, 16 बोला 16 के 16, 16 दूना 32, 16 3 48, हाँ दे देंगे वोट। ठीक है, तो चलो एलसीएम हो गया 48। यही काम है, 48 वो काम है। ठीक है, तो बताओ 16 दिन में 48 काम करता है तो रोज कितना करता होगा, 3 रोज करेगा। और इनकी वाइफ रोज कितना करेगा, 2। अब दोनों मिलके इसको करे तो 3 2 5,
और 48 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 नमा 45, 3, तो आंसर हो गया 9.3/5। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है ना, ये बेसिक है, इसी को फॉलो करना है, फिर देखना सब टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं है भाई, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो तू बना रहा था ना साथ मिलकर, अब देख दिया क्वेश्चन ए में। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला, क्वेश्चन क्या बोला सुनो। ठीक है, बोला ए और बी मिलकर कोई काम 16 दिनों में कर लेता है, ऐसे दे दिया। ए तथा बी, तथा मतलब जोड़, ठीक है, मैथ में और मतलब प्लस होता है। ए और बी मिलकर 16 दिन में, ए अगर अकेला करे तो इसको 24 दिन लग जाएगा। ए अकेला करे तो 24 दिन लग जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो अब क्या करोगे, यहां लिखोगे बी, लिख दिए। अब बी से पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे, तो 16 24 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए। 48, अच्छा यही 48 ना काम है, 48 वो काम है। अच्छा दुन्नू मिलके 16 दिन में करता है, तो बताओ तो क्षमता दुन्नू का क्या होगा, 3। अब ध्यान से सुनना, दोनों का क्षमता 3 है, दोनों का कितना है, दोनों मिलके 3 रोज काम कर रहा है। अब ए का क्षमता 2, ए का क्षमता कितना 2, तो हम आपको शुरू में क्या बताए कि दैनिक जीवन में ऐसा होगा कि घर में 2 रोटी खाइएगा, बाहर जाइएगा भोज में तो 4 को खाइएगा, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां अगर ए का क्षमता 2 है तो बी के घर भी जाएगा तो 2 को खाएगा, मतलब यहां भी ए का क्षमता कितना है 2। दोनों मिलकर 3 रोटी खाता है, दोनों मिलकर 3 रोटी खाता है, ए उसमें 2 रोटी खाता है, तो बताओ बी कितना रोटी खाएगा, आंसर होगा 1। कितना खाएगा, 1 ना, तो बी का क्षमता कितना हुआ 1, बी का क्षमता कितना हुआ 1। तो बताओ 48 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, तो 48 में 1 से भाग दे दो, आंसर हो गया 48 दिन। आंसर क्या हो गया 48 दिन। समझ में आया ना, ठीक है ना, ऐसे ही समझना है, क्षमता को बांटना है। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। मान लीजिए दे दिया ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, ऐसे दे दिया, बोला ए अकेले इस काम को, ठीक है ना, ले लीजिए 30 दिन में कर लेता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। अब क्या करना, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ले लिए 15 30 का एलसीएम कितना होगा 30, 30 ले लिए एलसीएम, ठीक है ना, जो एलसीएम आता है वही काम होता है। बताइए ए और बी मिलके 15 दिन में 30 काम करता है, ए और बी मिलकर 15 दिन में 30 काम करता है, तो रोज कितना करेगा 2, रोज कितना करेगा 2। अब बताओ ए का क्षमता कितना है 1, ए का क्षमता कितना है 1, आप खुद बताइए बी का क्षमता क्या होगा। यदि ए का क्षमता 1 है तो बी का क्या होगा, बताओ 1 ही होगा ना, तो बी का क्षमता 1 हो गया। अब 30 काम करवाना है तो 30/1 दिन लग गया, आंसर कितना हुआ 30। समझ में आया, अगर आप ये पूरा समझ गए हो, ठीक है ना, तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस एग्जाम में बैठ जाना, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है इससे या पाइप एंड सिस्टम से, तो आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो जो हम ला रहे हैं उसमें पूरा टाइप पढ़ाएंगे। तो क्लास 1 अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, लोगों को जो है ना सर शेयर करके बताना, क्योंकि हम क्या बोले कल वाला तो वो वाला, ठीक है ना, चलो जो नहीं समझे उसका भी भला, ठीक है। चलिए तो इसको बढ़िया से देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इसका पूरा टाइप। देखो हम वैसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ कंटेंट बनाएं, ठीक है ना, व्यू बढ़ाने के लिए। मेरा अपना मोटो है, हो सकता है इसीलिए मेरा कंडीशन भी यही है, ठीक है ना, लेकिन मेरा हमेशा सोच होता है कि कोई भी चीज करो ऑथेंटिक होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर हम आपको पढ़ाएंगे कोई टॉपिक ना, तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार, ठीक है ना, हम कल होकर पेड क्लास चलाएंगे, उस पर लोग आए पढ़े, ठीक है, ऐसा नहीं है यार, अपना, ठीक है ना, बस परमात्मा है, बस हो गया, ठीक है। जिंदगी में ज्यादा का जो है ना सोच ही नहीं रखते हैं, बस कर भला तो हो भला, अपना भी हो जाए भला, यही सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू।